अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया। मैं हूँ सदफ। और ये है सदफ और तमानिया शो। अभी आपको कुछ पीछे हमारे बच्चों की भी आवाज़ें आएंगी क्योंकि हम आज एक पार्क में आए हैं आपको खूबसूरत से फॉल कलर्स दिखाने के लिए। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हर एक देसी औरत की दुखती रग है, जो है इन लॉज के साथ रिलेशनशिप। ठीक है ना, पाकिस्तानी ससुराली कॉन्सेप्ट। पाकिस्तानी ससुराली कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं सोची थी कि अगर हम वीडियो का टाइटल करें हाउ टू डील विद इन लॉज, तो आई थिंक वो एक अजम्पशन ही नेगेटिव आ जाती है, राइट, कि दिस इज समथिंग टू बी डेल्ट विद, राइट। So maybe we'll talk about maintaining relationship with your in-laws or maybe boundaries. I think बहुत सारे लोग कई दफ़ा struggle करते हैं boundaries के साथ। So आज हम बात करें in-laws के relationship के बाद। इसमें एक मैं और साथ डिस्क्लोजर देना चाह रहे थे कि हम दोनों अपने in-laws के साथ रहते नहीं हैं। So हमारी सिचुएशन वो है जो पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत लड़कियों की है कि आप शादी के बाद आप बाहर आ गए, बट आपको ऑफकोर्स एक बड़ा ताल्लुक होता है अपने इन-लॉज के साथ। बच्चों के दादा दादी हैं, अगर बच्चों के फिर चचा हैं, फूफो हैं, वो रिलेशनशिप है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो लोग साथ रहते हैं वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट यस। तो हम उसके ऊपर नहीं बोल सकते। तो सदफ, आपके क्या गोल्डन रूल्स हैं? आपकी शादी, तुम्हारी सदफ मेरी शादी बिल्कुल साथ साथ हुई थी, है ना? हाँ। तो तुम्हारे क्या गोल्डन रूल्स हैं? अच्छा, सदफ की शादी जो लव मैरिज हुई थी, मेरी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई थी। बट इस मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बता रही हूँ कि एंड में सब शादियाँ सब बराबर होती है। हाँ। शादी सिर्फ शादी होती है और इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप है। और हाँ, हमारी एक और assumption ये है कि हम जो जनरली जिन इन लॉज की बात कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। हाँ। हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो बुरे लोग हैं। ठीक है ना? तो सदफ, आपके क्या गोल्डन रूल्स हैं इन लॉज का डील करने के? या मैं तो ना एक ही गोल्डन रूल ये है कि अच्छा सदफ, मैं दोनों हमारी हाँ। शादियां भी बड़े बेटों से हुई हैं। हाँ, हम ये भी बड़ी एक बहू हैं। बड़ी बहू है, ये भी एक बहुत बड़ी एक डिस्टिंक्शन होती है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। कि ना जो आपको ज़िंदगी में हर प्रोफेशनल उसमें भी करना चाहिए कि गुस्से में जवाब ना दें। हाँ। लाइक गुस्सा जब आपको आ रहा है तो ऑफिस कभी उसी वक्त फौरन जज्बाती फटफट ईमेल ना लिख दें। बिल्कुल। जस्ट गेट अप, वॉक अराउंड, फिर सोचें। तो क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मोमेंट गुजर जाता है लेकिन आपका जो वर्ड्स है ना वो दिल को लग जाते हैं। द थिंग इज़ कि जब अगर कभी मैं अपनी अम्मी को गुस्से में कुछ भी बोलूँ ना, उनके दिल को वो बात नहीं लगती क्योंकि वो मेरी अम्मी है। हाँ। खूनी रिश्ते डिफरेंट होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में तमानियाँ एक्सट्रीम है। या तो आप ससुराल वाले बहुत बुरे हैं या फिर ये कि हर वक्त हमारी माँ कहती थी कि सास को माँ समझो। हाँ। ये कि समझो वो समझो। अगर आप माँ समझेंगे ना, थिंग्स विल गो रॉन्ग। मैं अपनी अम्मी से जब मेरे बच्चे पैदा हुए, जब वो रहने आई थी, जब मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हुई, मगर मेरी अम्मी कभी बुरा नहीं मानती कि कभी मेरे आउटबर्स्ट होते हैं, जो भी होता है शी नोज़ कि मैं कैसी। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, जब मैं नहीं बोल सकती थी वो तब से मुझे जानती हैं। हाँ। वो इंस्टिंक्टिवली मुझे समझती हैं। अगर वही चीज़ कोई भी चीज़ अपनी सास के साथ बोलेगा ना, वो नहीं चल पाएगी। तो पहला ये रूल है कि जो एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बस बेटा सास को अपनी माँ समझो। तो इसके अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि सास आपकी माँ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो वो रिलेशनशिप ही और है, ये एक बहुत नया रिलेशनशिप है। तो आपने इसको अगर बिल्ड करना, जो मेरा रूल है ना, गोल्डन रूल, एक तो आई टोटली एग्री विद सदफ कि मैं अगर अपनी अम्मी को बहुत बुरी बात भी कह देती हूँ ना, तो बाद में वो माफ़ी जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। आई जस्ट गिव हर अ हग और मैं कहती हूँ अच्छा अम्मी सॉरी ना, तो वो बात भूल जाती है। बट जो कोई और रिलेशनशिप है तो वो बात जो है वो बहुत दिल को लगती है। अगर आपको कोई बात कहते तो फिर आपका दिल नहीं, आपका साफ होता, राइट। दिल साफ होने में बड़ी देर लगती है। देखो अम्मी ये नहीं सोचती ना, अरे ये तो वैसी है, ये तो वैसी है। हाँ, अब वही बात तुम किसी हम अब कैलगरी में किसी दोस्त को बोल दो, किसी कोवर्कर को प्लेस में बोल दो गुस्से में, वो फौरन एक ओपिनियन बना लेगी आपके बारे में। तो मेरा जो रूल है ना, ये मुझे मेरी बहन ने सिखाया था। और मेरी जो बहन है उसकी शादी ऑफ कोर्स मुझसे पहले हुई थी, तो मैं उससे बहुत चीज़ें सीखती हूँ। तो उसने मुझे कहा था कि हमेशा अपने जो इन लॉज को वैसे ट्रीट करो जैसे तुम चाहती हो कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको उनकी बहू ट्रीट करें। अब आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर अजम्पशन, बिकॉज कई दफ़ा मैं अपनी अम्मी की भी बातों को गलत अम्मी को बता देती हूँ। यहाँ का रहना और है। अब हम दोनों एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि आप नॉर्थ अमेरिका की है, होता ही है कि हम विजिट करने पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है ना, तो आप उनके घर जाकर रहते हो, फिर वो जब यहाँ आते हैं तो वो आपके घर आकर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हम उस सिचुएशन की बात करें। और ये आई थिंक इसके बारे में इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के लिए ये एक नाइट मेरिज सिचुएशन है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी, सम पीपल मैसेज मी के how are you managing your stay with your in-laws and your parents, we have stopped going to Pakistan because it just becomes so toxic. तो आपने एक अपनी एक
अच्छी जो एक एक्सपीरियंस को इतना तबाह कर लिया है इस रिलेशनशिप की वजह से। तो हमेशा वो फेयर बात करें जो, तो और इसमें बाउंड्रीज़ की भी बात आ जाती है। तो इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं से बहुत थकी हुई आऊँगी, मैं बहुत पूरा दिन मैं बहुत थकी हुई आई हूँ और मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी एंड आई कम बैक एंड यू नो वो मुझे कहें कि अच्छा तमानिया मैंने ना तुम्हारे साथ बाज़ार जाना है या मॉल जाना है। तो जिस तरह प्यार से मैं अगर अपनी अम्मी को कहूँगी ना, अम्मी मैं बहुत थकी हुई हूँ लेकिन मुझे पता है आपका था प्लान, तो हम कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। तो वही बात मैं उसी प्यार से अपनी मदर इन लॉ को भी कह दूँगी। और मैं एक वो नहीं बनूँगी, एक वो जैसे कहते हैं ना कुर्बानी का सावित्री नहीं बनूँगी कि फिर उससे क्या होगा। अगर मैं कुर्बानी की सावित्री बनूँ कि मैं पूरे दिन जॉब लाइक जो भी मैं अगर कहीं पूरे दिन मसरूफ़ थी और मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके जाऊँ, तो मैं दिल में यही सोचूंगी देखो कितनी बुरी औरत है, इसने Resentment. ये नहीं सोचा, रिजेंटमेंट। हाँ। बजाय इसके कि मैं उनसे कम्युनिकेट करती कि मुझे जो है मैं थकी हुई हूँ, मगर मैं रियलाइज करती हूँ कि आपने भी जाना था, हाँ। तो यू नो दैट इज टोटली फेयर, बट लेट्स एट अनदर टाइम, राइट। सो ये एक बाउंड्रीज की इस तरह की एग्जांपल है कि और आप तमन्नी ये हाँ, इतना इम्पोर्टेंट है, तुम बिल्कुल। ये देखो कि जब आप नहीं बोलते कुर्बानी तो का आप बकरा बन के resent फॉर द करते हैं, हाँ। लॉन्गेस्ट वाइल आप कुर्बानी दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं होता। हाँ। इट्स नॉट लाइक सामने वाला ईविल हो रहा है या वो मीन हो रहा है या वो जानबूझ के आपको टॉर्चर कर रहा है, उनको फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। हाँ। उसके बाद जब छोटी 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 चीज बिल्ड होती जाती है और जब आप एक दफा फटते हैं ना, तो एक तो आप ही बुरे बनते हैं, हाँ। और दूसरी बात है कि सामने वाले जो है कोई भी हो, वो चाहे आपकी सास हो, ससुर हो, आपके अपने मियाँ हो, वो कहते हैं वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, Where is ये this क्या हो coming गया from? हाँ। भाई। और अगर उस वक्त आपको और क्यों आग लगेगी, अगर तुम उस वक्त बोलोगे, यही तमाने के एग्जांपल यूज करते हुए कि मैं इतनी थकी हुई आई थी और मैं आपके साथ मॉल गई, तो वो तुमसे बोलेंगे तो बेटा तुम बेटा, बता देती बता तुम देती। थकी हुई थी, हम नहीं जाते, तो हाँ। फिर आपको और आग लगेगी कि एक तो मैं गई, हाँ। ऊपर से बजाय इसके कि ये मेरा एहसान माने या शुक्रिया बोलेगी, मुझसे कह रही है भाई ना जाते, हाँ। लेकिन उस वक्त ये एक अकल की बात है कि आप बोले कि दिस इज पुशिंग माई लिमिट्स This राइट is नाउ, pushing my I limits. I So don't have this in me to give right now. हाँ, बिकॉज फिजिकली जब Yeah. आप थके हुए होते हो ना, तो फिर आपका जो इमोशन मुझे कहते हैं ना हैंग्री होकर, अच्छा Yeah. से, बट जो सदफ ने किया ना, दिस लीड्स टू अ वेरी गुड थर्ड पॉइंट कि कोई अवार्ड एक्सपेक्ट ना करे, ठीक है ना। कोई तमगा नहीं मिलता। इसको जा पड़ा मेरे गोल्ड स्टार कहते तुम्हें ना बचपन से गोल्ड स्टार लेने की आदत है। तो लड़कियां समझती हैं कि हम कोई शादी के कोई 10 साल कुर्बानी की बलि बनेंगे और फिर हमें ना एक कोई अवार्ड मिलेगा, बहू ऑफ द सेंचुरी। ऐसा कोई अवार्ड कोई आपको नहीं देगा, सारी जिंदगी आप गुजार देंगे, ठीक है। कभी कोई नो आपकी तारीफ कर देगा, कभी कहीं और से आप सुनेंगे आपका रिलेशन, बट अगर आप सुनेंगे भी ना, तो वो आपकी अंदर की नहीं भरेगी। तो जस्ट बी अ गुड ह्यूमन। हाँ। आप वो काम करें जो फेयर है, ठीक है ना, किसी के साथ ज्यादती ना करें, अपनी अजम्पशन अच्छी रखें, नीयत साफ रखें। हाँ। आई थिंक नीयत जो है ना, ये एक ऐसी एक वो कहते हैं ना इनविजिबल फोर्स है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सदफ के अगेंस्ट अपनी नीयत खराब कर लूंगी ना, अब चाहे मैं से जितनी मीठी होकर बात करूं, अंदर से कोई ना कोई जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर अनकॉन्शियसली निकलेगी। वो बाहर अच्छा सुनो तुम्हारी, ये तुमने जो बात की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि अपने मियाँ से भी ना एक्सपेक्ट हाँ। करें कि वो क्या, वो कोई पीछे म्यूजिक बजा रहे हैं, ओनली इन कनाडा। तो हाँ, only in ओनली Canada। कनाडा, वो दो बाबा जी जो है ना बैठे, देखो अपना म्यूजिक बजा रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं ये इंपॉर्टेंट बात करने वाली थी कि इस वीडियो के में हमें हेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि अपनी सास को बोल दो हम आपके साथ बाजार नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये एक बैलेंस की बात हो रही है। कुछ जो सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन फ़र्क होती है। कुछ लोग एक्चुअली बहुत टॉक्सिक होते हैं। हाँ। वो लोग जब रिश्ता लेने जाते हैं उसी वक्त आपको पता चल जाता है वो लड़की का बाप क्या करता है, घर हाँ। कितना जहेज मिलेगा, कितना कमाती है, हम इस शादी के बाद क्या करेंगे, ये सब देख के शादी करते हैं। उन सिचुएशंस में इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि लड़कियां अपने लिए स्टैंड अप करें। पाकिस्तान भर में मैनी मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स भरी हुई हैं जब लड़कियों बेचारी को सब्र करने को कहा जाता है, वो अपने घर जाए, उनको वापस भेज दिया जाता है, वो डोमेस्टिक अब्यूज़ या मेंटल टॉर्चर की विक्टिम्स होती हैं, और इन एक्सट्रीम केसेस तो कुछ बेचारियों को वो लोग मार भी देते हैं, राइट। तो कुछ सिचुएशंस वाकई ऐसी होती हैं जब अजम्पशन ये होती है कि ससुराल वाले होंगे ही बुरे, और लड़की की जो माएँ उनसे कहती हैं तुम ऐसे रहना, तुम वैसे रहना, बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस। कि अगर आपके ददियाल वाले मीन थे तो आपकी अम्मी आपको, या आपकी बड़ी बहन के ससुराल वाले, या आपके कजन्स के, या आपकी खाला के ससुराल वाले, बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस वो आपको फीड करके भेजते हैं।
और बहुत लड़कियां चूंकि पाकिस्तान में छोटी उम्र में शादियां होती हैं, ये बेवकूफ़ी यूज़ करती हैं कि वो जाके उसी सिलेबस को यूज़ तलवारें करती उठा हैं। लेती हैं, हाँ, तलवारें ये उठा नहीं देखती हैं कि घर की सिचुएशन भाई क्या है। आगे वो भी इंसान बैठे हुए हैं, आप उनको हाँ अपने हर सिचुएशन में, इवन जब आप नए ऑफिस में जाते हैं ना, या आप कहीं टीचर लगते हैं, आपका अपना बच्चा स्कूल जाता है, एडजस्टमेंट पीरियड होता है। हाँ। और एडजस्टमेंट पीरियड कभी भी अच्छा नहीं होता, हमेशा अच्छा पेनफुल नहीं, होता है। हमेशा पेनफुल हमेशा होता है। नई जॉब में, लोग नई घर आपस में, नई जगह हाँ, में। मशीन में हाँ तो बिल्कुल। सबर करके थोड़ा देखें, लेकिन सबर की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप चुप रहें। नुमान अली खान का इस पे वैसे वो पाकिस्तान में बड़े सेलिब्रिटी मौलवी हैं, उनका बहुत अच्छा वीडियो यूट्यूब लेक्चर है कि व्हाट इज सबर। एंड अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि साफ साफ उन्होंने कहा कि सबर करने का मतलब चुप रहना नहीं होता। सबर करने का मतलब ये कि आप अपने लिए यू कीप फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। हाँ, और हम भी फाइटिंग में ये नहीं लाइक बात ये है कि आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट दें और अपनी भी रिस्पेक्ट रखें, ठीक है ना। तो ये बात जो सदफ ने बात की कि ऑफ कोर्स टॉक्सिक लोगों की हम बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल हाँ। अजम्पशन ले रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो बट उनमें भी बड़ा सैड होता है कि दो अच्छे लोग होते हैं बट उनकी आपस में नहीं बन रही होती, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ऐसी होती है कि वो कहते हैं बस जो सास है वो लड़की भी कुछ अजम्पशंस लेकर आई हुई होती हाँ। है। इस वक्त हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बहुओं के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हमें सास बनने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी जब हमें होगा तो फिर हम बताएंगे। तो ये भी है कि किसी अवार्ड एक्सपेक्ट ना करें। अब योर वर्थ एंड योर कि मेरा मियाँ मुझे कहेगा वाह 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 तुमने मेरे माँ बाप का क्या ख्याल रखा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद एक अच्छा इंसान बने, दूसरे की रिस्पेक्ट करें। किसी के माँ बाप हैं वो, ठीक है ना, तो जैसे आप चाहेंगे कि आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट हो, आप किसी के माँ बाप की तो रिस्पेक्ट। तुम्हारी वही बात है ना कि ये तो हर रिश्ते में कि एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स बिल्कुल। एंड डिसअपॉइंट्स लीड टू रिजेंटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो वो एक्सपेक्टेशन लगाई मत कि आपकी वाह वाह होगी। हाँ अच्छा, और हाँ, इसकी उसमें ना बहुत ही कुछ तमन्नी है जो हम हमेशा उसकी बात करते हैं ड्रामा की, मीडिया की। इससे मुझे याद आया कि जब हम बहुत छोटे थे तो सबसे बड़ा बहुत फेमस हिट ड्रामा नहीं था उरूसा, हाँ। जो अदनान सिद्दीकी और हाँ, मिशी हाँ, खान का था ड्रामा। हाँ दोनों का डेब्यू था, कितना हिट हुआ था। हाँ उसमें शकील था, मिशी खान का मियाँ बिल्कुल, अब्बा, अब्बा। राइट। और उसमें ये दिखाया था कि वो दोनों उसकी मिशी खान की शकील और उसकी बीवी यानी मिशी खान के अम्मी अब्बू की डिवोर्स होती है बिकॉज उसकी दो बहनें होती हैं। वो याद है वो बात करती हैं, अरे छोटी अरे बड़ी, हाँ। ऐसे करके एक दूसरे से बात करती थी और वो बहुत टॉक्सिक नंदे वो थी। टॉक्सिक वो और वो उन्होंने- फीड करती थी। हाँ और फिर फैमिली इतनी बुरी स्प्लिट होती है कि एक बेटी, बड़ी बेटी जो है वो शकील के साथ रह जाती है बहुत- और बहुत मिशी खान sad जो है वो अपनी story अम्मी है। के साथ चली जाती है। हाँ। और जब तुम देखो कि इतने साल आगे 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 जाते जाओ, कुछ नहीं बदला। पिछले हफ्ते हमने उसमें देखा है, हम कहाँ के सच्चे में थे कि वो ZQ उसको कह रही है कुबरा खान को, हाँ। तुम कभी पाकिस्तान ना आना, तुम कभी माँ को बेटे से ना मिलने देना। हाँ। द पॉइंट इज कि जो हमने बातें की दोनों हो गई। एक जगह टॉक्सिक ससुराल वाले हैं और उरूसा में मिशी खान की माँ बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे इसमें वो ये तो भी शादी हुई भी नहीं असवद की, हाँ। और ये अभी से अपनी बेटी को ये फीड कर रही हैं। देखिए आप अपने- दोनों सिचुएशंस हाँ। कितनी एबनॉर्मल है। ये एक्चुअली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात सदफ ने की कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, फॉर एग्जांपल आपका अपनी नंद के साथ रिलेशनशिप है, आपका अपनी सास के साथ, आपके अपने ससुर का, मगर बच्चों के सामने ना वो बातें ना करें, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, बड़ों के रिलेशनशिप और होते हैं। एक तो जैसे हम कह रहे हैं कि यू रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप, यू ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव वन, मगर बच्चों के लिए ना ये रिलेशनशिप्स बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं कि बच्चों का फुप्पो से रिलेशनशिप, उनका खानदान है। चचों का, बच्चों की स्ट्रेंथ है। आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी खराब कर रहे हैं। लाइक आई वाज वेरी लकी, लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एक तो मेरी नानी और दादी की दोस्ती बहुत थी, ठीक है ना, पर अब मैं सोचती हूँ कि उनको दोस्ती मेंटेन करने में उनको कितनी कुर्बानियां दोनों ने दी होंगी, कितने पॉइंट्स के ऊपर एक रुका होगा दूसरा। फिर जो मेरी दोनों फुपियाँ, मेरी दोनों खालाओं की भी बहुत दोस्ती है। तो वी ग्रू अप इन अ सेंस कि बहुत बैलेंस्ड के साथ। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमें हमारी जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ जिनके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन। सो दिस इज़ अ गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन कि जो उनका चचा के साथ, फुप्पो के साथ रिलेशनशिप है, वो उनका इंडिविजुअल, अपने चाइल्ड, अपने बच्चे को एज अ होल लें। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मेरा बच्चा जो है ना, जब मुझे मेरी नंद ने ये कहा ना, तो मेरा बच्चा भी अपनी फुप्पो के खिलाफ हो जाए। अच्छा देखो तुम्हारी ये जो है कितनी बातें ऐसी होती हैं जिनमें आपको, जो आपको अंदर से बहुत ही जहर लग रही होती हैं, दे किल यू, मगर दे आर नॉट इवन वर्थ कि आप रिटेलिएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में तुमने एग्जांपल नहीं दी थी कि एक लड़की बेचारी ने बोला कि मेरी नंद जो है मेरे बच्चों को वो करती है कि बहुत पतले हैं। हाँ। या अब ये देखो, ये दिस इज एवरीवेयर, स्पेशली इन पाकिस्तान के जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कि किसका बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, किसने कैसी बर्थडे पार्टी की, कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन बच्चा सेकंड आया, इसकी मैथ अच्छी है, इसकी साइंस अच्छी है, ये कहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है, ये क्या एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्टिविटीज़ कर रहा है।
ये मेरी बात सुने, इन चीज़ों का तो कोई एंड ही नहीं है, कंपटीशन का तो कोई एंड नहीं है। और जहाँ पे ये कि किसकी बेटी की शादी कहाँ हुई, किसका बेटा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ गया, किसका बेटा बाहर चला गया, हाँ। और ये चीज़ें जो हैं दे कैन कंज्यूम यू। लेकिन आप कंपैरिजन में ये पड़े ही जानना, ना, चाहे आप- तकलीफ भी हो हाँ। आपको, आप अल्लाह मियां से मदद मांगे, दुआ हाँ। करें, हाथ पैर मांगे, अपने बच्चों में, पर्सनालिटी में, पढ़ाई में इन्वेस्ट करें, मेहनत करें, और टाइम इस दें। कंपैरिजन में ना पड़े, दूसरों लोगों की टो में ना पड़े, आप उसी एनर्जी को क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बच्चे के लिए वो रियलिटी है जो माँ बाप कहते हैं। आपकी वॉइस बहुत स्ट्रांग है तो अपनी वॉइस को और स्ट्रांग बनाएं। एक और सदफ मेरे ख्याल से जो बहुत गोल्डन रूल है, जो खास तौर पे उन फैमिलीज के लिए अप्लाई करता है जिनके बच्चे बाहर होते हैं, कि अपने और अपने मियाँ के फैमिली के रिलेशनशिप में ना बोलें। ठीक है, आपका मियाँ, और ये बात बहुत तकलीफ दे होती है बहुत बहुत तकलीफ। लड़कियों के लिए, कि आपका मियाँ उनको जितने पैसे देता है, आपका मियाँ अगर उनको सपोर्ट करता है, आप ना जाने उसको कभी और बोले ये मत नहीं, ये उसमें फोन पे क्या बात हो रही है, कभी सुनने की कोशिश ना क्या करें। मसला है भाई? भाई मैंने हाँ। आई नो पीपल जो बहुएं हैं वो कहती हैं कि सिर्फ स्पीकर पे मियाँ बात करेगा। भाई अल्लाह। आप अपने मियाँ का, मैं तो कहूँगा मैं इतनी एनर्जी किसी और काम में इन्वेस्ट कर लूँ। क्योंकि देखिए एक बड़ा गोल्डन रूल बनाएं कि ना आप अपने मियाँ की, जो हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, जब आप अपने मियाँ की फैमिली की बात में नहीं बोलेंगे ना, तो फिर वो आपके अम्मी अब्बू की बात में नहीं बोलेगा। क्योंकि क्यों हर्ट होता है आपको कि अगर फॉर एग्जांपल अब आप ये सोचे, अपने दिल पे रख के सोचे कि लड़कियां कितने आराम से अपने मियाँ को कह देती हैं तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, मगर अगर कोई आपके अम्मी अब्बू के बारे में कहता, आपको कहती कितना हैं आग बुरा लगेगी। लगेगा, कितनी आपको आग लगेगी कि मेरे मियाँ ने तो इसका पहला बाउंड्री सेट करने का रूल ये है कि उसकी जो है जो वो अपने अम्मी अब्बू के लिए करता है। एंड आई नो ये बात बहुत लोगों को हर्ट करती है। लोग कहते हैं जी हमारा बजट ख़राब हो जाता है, हमारे आप अच्छा अब इसके अंदर मैं आपको एक इस्लामी कॉन्सेप्ट देती हूँ कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी मियाँ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो पहली बात ये है कि फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। तो अगर आपका मियाँ अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा तो आप अपनी भी फिक्र करें, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ, है। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने बहन भाइयों का नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जो सिला रहमी है इस्लाम के अंदर, आपके रिश्तेदारों का हक है आपके माल पे। अगर आपका मियाँ उस पे स्पेंड करेगा तो आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत बरकत होगी। अच्छा बरकत होगी। तवानी, आई थिंक दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारी जब ग्रोइंग अप देयर वर मोर वुमेन इन आवर फैमिली देन मेन। मेरे नाना जब भी किसी लड़की का रिश्ता करते थे वो हमेशा कहते थे कि देखो इस लड़की की रिलेशनशिप अपनी माँ से कैसी है। वो हमेशा मुझे, मेरे कानों में उनके वर्ड्स घूमते हैं, जो अपनी माँ का नहीं होता ना वो दुनिया में किसी का नहीं होता लड़का। दूसरी बात ये कि ये आपको क्या इनसिक्योरिटी है कि मैं फ़ोन पे बातें सुनूं, ये इनको वर्गला रही हैं, इनके कान भर रही हैं। पहली बात तो ये कि नो, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और हर कोई हर वक्त आपकी बात नहीं करता। माँ बेटे में 100 बातें और होती हैं। ये बहुत गोल्डन नाउ है। हाँ। द थिंग इज कि कुछ सासें वाकई ऐसे होते हैं इनसिक्योर, वो मियाँ के कान भर रही होती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि फ़ोन पे सास ने क्या बोला, तो क्या और फर्क पड़ेगा आपकी एक जिंदगी एक वॉर शुरू हो जाएगी आपके घर में कि उन्होंने ये बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, तो आपको फ़र्क क्या पड़ेगा? अब वैसे तो कोई बुरी बीवी है नहीं कि हाँ। अगर आप बहुत ही ईविल बीवी थी, मियाँ के साथ बुरा कर रही थी, फिर आपको पता चला फिर तो ओ इसका नो मतलब है मेरी कि- सास ने नोटिस कर लिया, हाँ। अब मैं अच्छी हो जाती हूँ। Exactly. ऐसा तो नहीं है। This- आपका it's not a reflection on your worth. आपका वो उनका बिहेवियर opinion तो है। नहीं बदलेगा। वो उनका opinion जो है। आप घर हाँ, चला रही हैं, जैसे बिल्कुल। आप अच्छी बीवी हैं, अच्छी माँ हैं, वो तो नहीं बदलेगा। तो आप यू विल कंटिन्यू टू बी द सेम। तो अजीब एक जहनी और जज्बाती जंग में पड़ के आपको क्या मिल जाएगा? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे बहुत हैरत होती है ऐसी औरतों पे जो बच्चा होने के बाद नहीं बदलती। जब तक आपका बच्चा नहीं होता आपको नहीं पता था कि माँ बनने का क्या मतलब है और आप किस कदर बिल्कुल। मोहब्बत कर सकते हैं। तो आप कुछ भी सोचें कि भाई ये मेरी सास है, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, फला ढमका, इन्होंने ऐसे बोला वैसे बोला। जब मेरे अपने बच्चे पैदा हुए तो मुझे ये बात समझ आई कि दुनिया में कोई भी आपसे, आपकी माँ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ। जब पाकिस्तान में से खुदा न खास्ता बहुत सैड न्यूज़ आती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फायरिंग हो गई, इतने लोग बेचारे मर गए, तो मैं हमेशा अपनी ये बात कहती हूँ अपनी दोस्तों को और ख़ुद भी समझती हूँ कि खुदा न खास्ता किसी आदमी के मर जाने से, ये तो बात ट्रू है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसके बीवी बच्चों को होता है, बिकॉज वो फाइनेंशियली घर चला रहा होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान। लेकिन माँ से ज़्यादा दुख नहीं हो सकता, शायद बाप को भी नहीं हो सकता, माँ से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ। आपको लगता है आपकी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, या आपके शौहर दुनिया के बेस्ट आदमी, आपको उनसे बहुत मोहब्बत है, आप कुछ भी कर लें, आप किसी आदमी को उसके माँ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते। और हाँ। माँ का बहुत हक है, अगर माँ वो का पैसे बेचता है, इवन मुस्कुरा के बात करना, अच्छी बात करना भी सदका है, वो माँ की बर्दाश्त अगर करना बात सदका है। अच्छा ये जो सदर आप बात कर क्या किससे लड़ने में लगी हैं? हाँ, हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी माँ की दिलजोई कर रहा हो। दिलजोई कर रहा हो। हाँ। कई दफ़ा आपकी जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आपका सिर्फ होता है कि कोई मेरी बात सुने।
और ये बात मुझे मेरी कज़न ने एक बड़ा गोल्डन रूल बताया था मेरी शादी से पहले, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अगर अजम्पशन करनी है ना किसी सिचुएशन के बारे में तो पॉजिटिव अजम्पशन करो। एंड ये इतना गोल्डन रूल है बिकॉज कई सिचुएशंस आती हैं विच आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि इस बंदे ने ये बात क्यों कही। तो आप ये सोचें कि इस बंदे की पॉजिटिव अजम्पशन थी। और जो सदफ ने बात की, आप ये कहें कि वो दादी हैं बच्चों की, हर एक्शन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। तो एंड में तो वो बच्चों को प्यार ही करती है ना, तो आप फिर उनको एक अच्छे प्यार के तरीके से बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे जो हम जो है, मुझे पता है जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत एक टसल होती है कि जो बड़ी जनरेशन होती है उनके कुछ और रूल्स होते हैं, आपको कुछ और लिटरेचर पता होता है। अगर आई नो बहुत लोगों को होता है हनी नहीं खिलानी बच्चे को, ये नहीं करना, वो मुझे ये कह देती है। आप जो है इंडियन तो आपका ही बच्चा है ना, ठीक है ना, आप उनको बड़े प्यार से ये बात समझाएं कि आजकल की लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है। वो कहेंगे भाई हमारे ज़माने में तो ये होता था। फिर आप उनको ये दिखाएं। एक्चुअली अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज एक ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी एक प्रोग्राम करता है, वो भी इमिग्रेंट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करता है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से बात बताएं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, एक और गोल्डन रूल है, इट इज़ नॉट योर जॉब टू फिक्स समवन एल्स। आई नो बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो कहती थी मेरी सास कुछ करती नहीं है पूरा दिन, वो बस टीवी देखती रहती हैं, वो फ़ोन पे बात करती थी। भाई ठीक है, लेट हर डू इट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, ये उनकी ज़िंदगी है। डोंट ट्राई टू फिक्स समवन्स लाइफ बिकॉज जब वो करते हैं ना दे जस्ट गेट, भाई इट्स ओके, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। अच्छा, तुम्हारी ये बच्चा पैदा होने वाली बात पे ये मुझे बहुत ही वो आया मेरे जहन में कि व्हेन एवरीथिंग इज सेड एंड डन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाने वाली एग्जांपल पे आपके घर में खुशी का मौका, आपके बच्चा पैदा हुआ है। हाँ, तो किसी भी खुशी के मौके पे, जैसे ईद हो, बकरीद हो, किसी की सालगिरह, आपकी एनिवर्सरी है, इतना बड़ा खुशी का मौका है कि किसी का बच्चा पैदा हुआ है। एट द एंड बॉटम लाइन ये है कि अपनी खुशी के मौके पे क्यों आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। हाँ। भाई हनी खिलाना ना खिलाना, सर पे टोपी पहनाना ना पहनाना, एसी चलाना ना चलाना, स्वाडल करना ना करना, हाँ। काजल लगाना ना लगाना, कोई इट डज नॉट डिफाइन कि आपका बच्चा बड़े होके बिल गेट्स बनेगा या उसामा बिन लादेन बन जाएगा। इसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो क्यों किसी की दिल आजारी कर रही हैं? हाँ, क्यों? लोगों को खुश रखें, you know, Yeah. उससे आपके दिल में बरकत आएगी। और जो एक दो रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, दो लोगों का रिलेशनशिप हमेशा ना एक बैंक डिपॉजिट होता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना तो आप उसमें डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तो अच्छी चीज़ें करें। और एक और जो मेरा जो एक और रूल है विच आई थिंक इज़ रियली वर्क्स वेरी वेल, इसके जब किसी की कोई बात अच्छी लगे ना उसको कमेंट करें और कहें कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे क्या होता है कि वो बंदा भी फर्दर इनकरेज होता है कि ओ अच्छा मेरी ये बात इसको अच्छी लगी थी। बिकॉज हमने बात की ना कि नया रिलेशनशिप है, एडजस्टमेंट पीरियड है, तो उनको नहीं पता। फॉर एग्जांपल उनके बच्चे शायद उनके से बेटे ही हो, तो उनको पता ही नहीं कि लड़कियों के साथ डील कैसे करना है, लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। तो आप उन्हें कहें मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, तो वो बंदा भी नेक्स्ट टाइम सोचेगा, कहेगा अच्छा ये क्योंकि जो हमारी जो सासों का अपनी सासों के साथ रिलेशनशिप था वो बहुत डिफरेंट था। तो अब जो है वो कहते हैं ना बहुओं का दौर हाँ, और तो मानिए, तुम देखो कि जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ, तो जैसे मैं अपनी अम्मी की बात करती हूँ, मेरी अम्मी जो है वो बहुत ही, उनके जहन में ये था कि वो, हम उनको कहते हैं कि आप हर वक्त हमें क्रिटिसाइज करती हैं। नाउ हमें बहुत रीट्रेन करना पड़ा अपने ब्रेन को कि वो ऐसा क्यों करती हैं, और वो हम में परफेक्शन चाहती हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ लव उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। कि वो कोई कोताही, कोई कमी, कोई शॉर्ट कमिंग देख लें तो वो टोकती हैं। मगर हमें लगता है कि उफ अल्लाह, इन्होंने सिर्फ बुराई करनी है हर सिचुएशन में। हाँ। हमें अब किसी की फितरत नहीं बदल सकती, हम उनको नहीं बदल सकते। हमने बहुत रीट्रेन किया अपनी ब्रेन को टू टेक इट पॉजिटिवली। The only change you can make is in yourself. योरसेल्फ। तो हो सकता है आपकी सास भी ऐसी हो जैसे मेरी अम्मी है। हाँ। लेकिन और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सास जो है वो हर वक्त सिर्फ तारीफ करती हैं, वो एक पॉजिटिव पर्सन है। माशाल्लाह। मैंने उनसे पॉजिटिव होना सीखा है। हाँ, मैंने उनसे इतना तवक्कुल सीखा है, और मैंने उनसे इस कदर स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ औरतों में सीखी है जिससे कोई हद नहीं है। एंड तो क्यों? वो इसलिए कि मैं उनको एज अ ऑब्जेक्टिव ह्यूमन बीइंग देखती थी कि जो उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं वो तो हैं, लेकिन इनमें पॉजिटिव क्या है। तो शॉर्टकमिंग्स छोड़ दो, इनसे मैं क्या पॉजिटिव ले सकती आप हूँ? पॉजिटिव देखिए बहुत हाँ, एज अ मदर, एज अ पेरेंट। आप अगर आपको लगता है कि आपके मियाँ एक अच्छे इंसान है और आपको उनसे मोहब्बत है, किसकी याद रखें contribution है? किसने उस आदमी को ऐसा बनाया, किसकी contribution किसकी कुर्बानियों ने पढ़ाया लिखाया, स्कूल कॉलेज की फीस दी, किसने तरबियत की, किसने औरतों की इज्जत करना सिखाई, किसने नमाज पढ़ना सिखाई, हर चीज। तो वो आपको एक एंड प्लेट में रखा हुआ आदमी मिला कि आपको लगता है कि हाँ। सच्चा शौहर तो किसी अब को आप मिल नहीं कहें सकता। तो ये तो सिर्फ मेरा है, इस पे तो सिर्फ एज मेरा अ हक पेरेंट, है, हाँ, ये तो बड़ी गलत एज अ बात है। पेरेंट मैंने अपनी सास को देखा कि क्या किया इस औरत ने जो ये आदमी बनाया।
मैंने अपनी सास से वो हर चीज़ इम्बाइब कर ली, ले ली कि इन्होंने इतना अच्छा आदमी रेस किया, मैं ऐसी माँ बनूं क्योंकि शी डिड समथिंग बस राइट। सदफ का बहुत प्यारे बीबी दिल के लिए जो है ना सुना तमानिया, हर मियाँ को, हर बीवी को लगता है ना नहीं, मेरा मैं मियाँ मजाक अच्छा कर रही हूँ, है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। दिस इज बिल्कुल द सही, बहुत पॉइंट अच्छी आदत कि है। भाई ये पका पकाया 25 साल से कम की तो पाकिस्तान में किसी से शादी नहीं होती। हाँ। 25 साल इस कमाऊ आदमी पूत के आपको मिल किसने गया किया? हाँ आपको कब अब आप और उससे तुम कहें कि सोचो- सब घर वालों से भैया हाँ। गलत बात है, अब आपको वो सब घर और वालों से तमन्ना ताल्लुक कितने छोड़ होते दें। हैं कि इवन छोटे से बचपन में अगर आप किसी स्पेलिंग बी में कंपटीशन कर रहे हैं या आप किसी रेस में हैं या आपके ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, इंटर के, मैट्रिक के इम्तिहान हो रहे हैं, फिर आपका किसी आपने अप्लाई किया कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर आप स्कॉलरशिप मिल जाए, जो बच्चे मेहनत करते करते हैं, कितनी माएँ दुआएं मांगती हैं। हमारे जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सारा वक्त हमारा दिल लगा रहता है उनमें। इवन अभी भी मैं तो अगर कोई बहुत जैसे दुआ अगर करवानी हो तो आई ऑलवेज टेल जाफर्स मदर बिकॉज़ मुझे होता है कि Yeah. माँ से बहुत कितनी ब्लेसिंग है कि आपकी माँ जिंदा है, आपके लिए आपकी दुआ कर करने रही के है, लिए। तो कितनी आपकी बड़ी- सास की दुआ ने आपके आदमी को यहाँ हाँ। पहुंचाया कि आप एक बड़ी बजाय से कि अच्छे आप घर चीज़ें में, गाड़ी में। छुपाएं, बजाय से हाँ। कि आप चीजें छुपाएं, ये बड़ी छोटी बातें हैं कि जी हमने एक नया घर ले लिया है, हमने गाड़ी, ये बहुत छोटी बातें। अगर आपको डर लगता है भाई आप सदका दें, अल्लाह मियाँ से 2 नफल शुक्राने के पढ़ें और लोगों को अपनी खुशी में इंक्लूड करें, बिल्कुल। शो ना मारें इन द सेंस कि ये सेंसिटिविटी रखें कि किसकी क्या स्ट्रगल है और कौन किस चीज़ के लिए तकलीफ होगी अगर आप शो मारने के अंदाज में। लेकिन अपने शोहर के माँ बाप को ज़रूर उनकी अच्छे बुरे में शामिल रखें। बिल्कुल। क्योंकि वैसे सदफ आप- वीडियो हाँ। बहुत लंबी हो गई हाय है, हाय। तो अब हम ये करते हैं कि हाँ। सदफ ने लगाई थी, जिसको पता नहीं चल रहा, तो हम आपको ये कहेंगे कि ये टॉपिक बहुत ही बहुत लंबा है, इसका कोई बहुत end नहीं लंबा है। है। सो आप ये कर सकते हैं कि आप लोग हमें अपने क्वेश्चंस भेजें एंड वी वुड लव टू आंसर दोस क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। ठीक है हाँ। ना, हमारा ख्याल है कि हमारा रिलेशनशिप अपने इन-लॉज के साथ बहुत बहुत अच्छा है। पॉजिटिव और बहुत अच्छा है, हेल्दी रिलेशनशिप है, अल्लाह उसको ऐसे ही कायम रखे। आमीन। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चंस तो हमें ज़रूर बताइए, तो फिर हम हाँ। उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।